हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण कुछ कथन देखेंगे जो हाई लेवल के एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि बिहार सचिवालय सहायक का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार जो है भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो दिया है दोस्तों, लॉर्ड एटली ने दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड एटली। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड एटली थे। इन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तब ब्रिटेन में जो है श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड एटली ही थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह उन्हीं का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? यानी कि राजनैतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था दोस्तों? तो यह कथन आपको हम बता देते हैं कि यह कथन जो है अरविंद घोष का था दोस्तों, याद रखिएगा, अरविंद घोष। तो 20 जुलाई जो है 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान जो है राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहा तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे हैं, याद रखिएगा। उसी समय यह कथन दिए थे दोस्तों। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख किनका है दोस्तों? तो ये भी अरविंद घोष का। इस लेख में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना अरविंद घोष ने की थी, याद रखिएगा। अगर न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में किसकी आलोचना की गई है दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा? तो कांग्रेस की। ऐसे जौन गीता, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब पुस्तकें किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अरविंद घोष। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो है प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य जो है सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके दोस्तों। यानी कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके दोस्तों। यह कथन किसका है? तो यह महत्वपूर्ण कथन जो दोस्तों है एनी बेसेंट का है, डॉक्टर एनी बेसेंट जो दोस्तों, याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं सभ्यता एवं संस्कृति से भारतीयों के साथ हूँ, याद रखिएगा दोस्तों। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती है दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थे। सरोजिनी नायडू ने ही राज्यपाल पद के बारे में कही थी कि यह जो है सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है दोस्तों। होम रूल लीग की शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। बाल गंगाधर भी होम रूल लीग की शुरुआत किए थे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो बाद में चलकर मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ दोस्तों। तो यही जो कॉलेज था दोस्तों, इसी को विस्तार करके मदन मोहन मालवीय ने क्या बनाए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र क्या कहा गया दोस्तों? तो प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। यानी कि प्रकोप का समुद्र जो दोस्तों भारत में किस अकाल को कहा गया 19वीं शताब्दी में? तो यह कहा गया दोस्तों उड़ीसा अकाल 1866 दोस्तों, याद रखेगा। उड़ीसा अकाल जो है 1866 उसी के बारे में कहा गया। तो 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा दोस्तों। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग जो है 13 लाख लोग जो उड़ीसा में ही मृत्यु को ग्रस्त हो गए। सिर्फ उड़ीसा में ही 13 लाख लोग। एशिया काल
इसी अकाल को दोस्तों, इसी अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। उड़ीसा अकाल, ये अकाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात जो है सर जॉन कैम्पबेल की अध्यक्षता में 1866 ईस्वी में एक समिति नियुक्त की गई। 1876-77 में अकाल के बाद 1878 ईस्वी में अस्टेंची आयोग बनाया गया, जिसके अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अकाल संहिता कब, तो 1883 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय इतिहास में सबसे पहले अकाल की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो सोहगौरा अभिलेख। दोस्तों याद रखिएगा, सोहगौरा दुर्भिक्ष की जानकारी यहीं से मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पांचवा आगे, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यानी कि जब तक इंग्लैंड भारत में है, हमारे यहाँ सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इंग्लैंड का जो दोस्तों अंग्रेजों का था विचार ही था कि फूट डालो और शासन करो। दोस्तों तो यह कथन किसका था, तो यह कथन था महात्मा गांधी का। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी, जिनका नोटों पर पैसों पर जो है फोटो मिलता है, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए एक साक्षात्कार में कही थी। याद रखिएगा, ए वीक विद गांधी, गांधी एंड स्टालिन, द लाइफ ऑफ लेनिन, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें किसने लिखा दोस्तों, तो लुईस फिशर ने लिखा। याद रखिएगा किसने लिखा दोस्तों, तो लुईस फिशर ने। तो ये सब थी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।